हेलो एवरीवन, आज मैं फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ। हिंदी की वर्णमाला। हिंदी की वर्णमाला में आज के छात्रों को नहीं पता होगा कि भारतीय भाषाओं की वर्णमाला विज्ञान से भरी हुई है। वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर तार्किक है और सटीक गणना के साथ क्रमिक रूप में रखा गया है। इस तरह का वैज्ञानिक दृष्टिकोण अन्य विदेशी भाषाओं की वर्णमाला में शामिल नहीं है। आप देखें और समझें कि किस वैज्ञानिक दृष्टिकोण के द्वारा पुराने समय में हिंदी की वर्णमाला को बनाया गया होगा। का, खा, गा, घा, णा 5 के इस समूह को कंठव्य कहते हैं, कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका उच्चारण करते समय कंठ से ध्वनि निकलती है। उच्चारण का प्रयास करें। का, खा, गा, घा, णा। अब देखते हैं तालव्य। च, छ, ज, झ, ञ। इन 5 शब्दों को तालव्य कहा जाता है क्योंकि इसका उच्चारण करते समय जीभ तालु को महसूस करेगी। उच्चारण का प्रयास करिए, इसमें तालु लगाना पड़ता है। च, छ, ज, झ, ञ। इन 5 शब्दों को तालव्य कहते हैं। अब आते हैं मूर्धन्य पे। मूर्धन्य क्या होता है? पहले शब्द जानिए। टा, ठा, डा, ढा, णा। इनको मूर्धन्य कहा जाता है क्योंकि इसका उच्चारण करते समय जीभ मूर्धन्य यानी ऊपर उठी हुई महसूस करेगी। उच्चारण का प्रयास करके देखिए दोबारा से। टा, ठा, डा, ढा, णा। अब आते हैं दंतव्य। कभी आपने देखा है कोई भी इंग्लिश की आप अल्फ़ाबेट देख लीजिए, कोई भी ऐसे अल्फ़ाबेट नहीं, और आप देखिए भी कि फॉरेनर जो होते हैं उनका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल क्लियर नहीं होता है, और अगर वो बोलना भी चाहते हैं तो ऐसा लगता है उनका मुंह आधा सा खुला है, उनके शब्द क्लियर नहीं होते हैं। संस्कृत भाषा के शब्द तो वो बोल ही नहीं सकते हैं, और हमारी भाषा बचपन में ही इतना अच्छा ज्ञान प्राप्त करा देती है, इतनी अच्छी प्रैक्टिस करा देती है कि आप कठिन से कठिन शब्द, दुनिया की किसी भी भाषा का शब्द आप आसानी से बोल सकते हैं। अब मैं बता रही थी आपको दंतव्य के बारे में। ता, था, दा, धा, ना, ये दंतव्य कहे जाते क्योंकि इनका उच्चारण करते समय जीभ दांतों को छूती है। उच्चारण का प्रयास करें, मेरे साथ करें। ता, था, दा, धा, ना। अब हम आते हैं ओष्ठव्य यानी ओठों के द्वारा उच्चारण करने वाले शब्द। पा, फा, बा, भा, मा। इन्हें ओष्ठव्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोनों ओठ इस उच्चारण के लिए मिलते हैं, और दुनिया की किसी भी अन्य भाषा में ऐसा वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है। निसंदेह हमें अपनी ऐसी भारतीय भाषा पर गर्व होना चाहिए। हमको पता होना चाहिए कि हमारी भाषा कितनी निराली है, जो किसी विश्व की किसी भी भाषा से सबसे ज़्यादा ज्ञानवर्धक और विज्ञानवर्धक भी है। तो हमें अपनी भाषा का सम्मान करना चाहिए और हमें अपनी भाषा का ज्ञान भी होना चाहिए। बने रहिए फैक्ट चेक के साथ। थैंक यू एवरीवन।